बिहार तो खैर अभी झांकी है, असली खेल उत्तर प्रदेश में बाकी है। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से अपना नाता तोड़ चुके हैं, लेकिन इससे भी बड़ी खबर, मतलब ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश से आने वाली है। बिहार में नीतीश कुमार से कांग्रेस की दोस्ती टूट गई। इधर कांग्रेस ने अखिलेश से कुश्ती शुरू कर दी। बहुत सोच समझकर नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस को घमंडिया गठबंधन कहा था, और अब वो घमंड दिख रहा है। अखिलेश यादव ने पब्लिक के सामने 11 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी, लेकिन कांग्रेस ने पब्लिक के ही सामने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच झगड़ा 11 सीटों पर फंसा है। ये 11 सीटें कौन सी हैं, कौन सी सीटों को लेकर खींचतान चल रही है, सारी अंदर की खबर देखिए इस रिपोर्ट में। क्या यूपी में भी अखिलेश और राहुल की जोड़ी बनने से पहले ही टूट जाएगी? क्या यूपी में इंडिया अलायंस का हाल भी बिहार और बंगाल जैसा होगा? क्योंकि कांग्रेस ने फिर अखिलेश को लटका दिया। वहीं कांग्रेस यूपी में वही कर रही है जो बिहार में वो नीतीश के साथ कर रही थी। अखिलेश यादव ने दोपहर 1:19 पर ट्वीट किया, लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। लेकिन यूपी में गठबंधन के इतिहास बनाने पर चर्चा हो पाती, कार्यकर्ता जश्न मनाते और आगे की चुनावी रणनीति बन पाती, उससे पहले ही कांग्रेस फिर से जोड़ी ब्रेकर बन गई। मतलब यह कि इंडिया अलायंस से नीतीश आउट हो चुके हैं। अखिलेश कांग्रेस को सिर्फ 11 सीट देने पर अड़े हुए हैं और कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि वो करे तो क्या करे। कांग्रेस कंफ्यूज है। इधर बीजेपी फुल इलेक्शन मोड में है। बीजेपी ने 24 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी स्टेट के चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी 400 प्लस के टारगेट को अचीव करना चाहती है। इसके लिए वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। अखिलेश ये बात अच्छे से जानते हैं कि यूपी में राम लहर पर सवार बीजेपी को हराना मुमकिन नहीं है। ऐसे में अखिलेश बीजेपी की सीटें कम करने वाला फॉर्मूला लेकर आए थे। अखिलेश के फॉर्मूले में समाजवादी पार्टी 63, कांग्रेस 11, आरएलडी को 7 सीट मिलनी थी। लेकिन कांग्रेस इस फॉर्मूले पे रेडी नहीं है। ऑन कैमरा कांग्रेस कह रही है कि बातचीत चल रही है, फाइनल फैसला जल्द होगा। जो ऑप्टिक्स होता है, लोग देख रहे हैं, एक पार्टी, खबरें आ रही हैं कि एक पार्टी निकलेगी, बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी, एक पार्टी नाराज है हमसे। ये सब दिखता अच्छा नहीं है, हमारे छवि के लिए, इंडिया छवि के लिए अच्छा नहीं है। यूपी में अखिलेश और राहुल की जोड़ी में ब्रेकर का काम सीटों का नंबर कर रहे हैं। अखिलेश कांग्रेस को 11 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस 20 सीट की डिमांड कर रही है। इंडिया गठबंधन में जो भी ऐसे लोग हैं जो गठबंधन में, निश्चित तौर से, और यूपी में हमारी पार्ट है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की, तो निश्चित तौर से वो चीजें चल रही हैं और उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बहुत ही अच्छे वातावरण में बात कर रहा है। उसका परिणाम आपके सामने, और अच्छा परिणाम, मजबूत परिणाम आपके पास आने वाला है। बता सकते हैं फिगर्स क्या होंगी? 18-20 कितना? ये मैं समझता हूं कि ये तय मुकुल वासनिक जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, मोहन प्रकाश जी, सलमान खुर्शीद साहब, हमारे राष्ट्रीय महासचिव इंचार्ज जो हमारे यूपी के अविनाश पांडे जी, वो इस पे बातचीत कर रहे हैं और मैं इसका भी बहुत जल्दी अपडेट आपको बता दूंगा। मुसलमानों के बीच राहुल गांधी का माहौल बनाने के लिए कांग्रेस अखिलेश यादव से यूपी की मुस्लिम बहुल सीटें मांग रही है। कांग्रेस की डिमांड 20 सीटों की है, जिनमें जौनपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, संभल, बरेली, नगीना और बिजनौर शामिल है। मुरादाबाद की सीट इमरान प्रतापगढ़ी के लिए, जौनपुर नदीम जावेद के लिए, बरेली की सीट एरॉन फैमिली के लिए और सहारनपुर की सीट इमरान मसूद के लिए। यूपी में लोकसभा की 80 सीट है। लोकसभा की लेटेस्ट पिक्चर यह है कि मोदी के पास 66, बीएसपी के पास 10, अखिलेश के पास 3 और कांग्रेस के पास 1 और आरएलडी का स्कोर
0 है। मतलब अखिलेश के अलावा यूपी में इंडी अलायंस के किसी भी दल के पास कुछ नहीं है। यूपी में तो कांग्रेस हाशिए पर जा चुकी है। राहुल कांग्रेस का गढ़ यानी अमेठी 19 में ही गंवा चुके हैं। अगर यूपी की टॉप 19 सीट पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखें तो कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। रायबरेली, अमेठी और कानपुर को इस लिस्ट से माइनस कर दे तो 19 सीट में कांग्रेस का वोट शेयर किसी भी सीट पर 20% से ज्यादा नहीं है। 19 में से 5 सीट पर तो कांग्रेस का वोट शेयर 10 से भी कम है। अखिलेश ये बात जानते हैं और कांग्रेस को भी ये बात मालूम है, लेकिन क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, ऐसे में अगर कांग्रेस यहां सिर्फ 11 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस का इंडी अलायंस में कद अपने आप कम हो जाएगा। इसीलिए कांग्रेस कम से कम 20 सीटों की डिमांड कर रही है। मोदी विरोधियों के लिए दिल्ली का रास्ता यूपी से आता है, लेकिन मोदी के लिए 400 प्लस का रास्ता यूपी से आता है। यूपी में बीजेपी ने उन सीटों पर अपना फोकस बढ़ाया जहां वो 19 में हार गई थी। इसमें मैनपुरी, रायबरेली, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, लालगंज, घोसी, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़ और रामपुर शामिल हैं। यूपी में जो सीन बन रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस अखिलेश को अटका रही है, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि यहां भी इंडी अलायंस की जोड़ी नहीं बन पाएगी। गठबंधन का गेम हो जाएगा, खेल शुरू होने से पहले ही खेला हो जाएगा। ऐसा हुआ तो यूपी में लड़ाई त्रिकोणीय न होकर 4 फ्रंट की होगी। मतलब मोदी के सामने अखिलेश अलग, राहुल अलग, मायावती भी अलग। ऐसा होगा तो फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी का होगा, क्योंकि मोदी के विरोधी दलित और मुस्लिम वोट के लिए आपस में लड़ रहे हैं। यूपी में हिंदू करीब 80% है। हिंदुओं में दलित 20%, मुसलमान 20%, मतलब कुल 40%। लोकसभा की 80 में से 47 सीट पर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन काम करता है। क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी को जो सीटें चाहिए, उसमें से ज्यादातर सीटों पर दलित मुस्लिम का फॉर्मूला काम करता है। अब जब सब अलग अलग आएंगे तो वोट बढ़ जाएंगे, दलित का भी, मुसलमान का भी, अगड़े और पिछड़े का भी। इसमें सीधे सीधे फायदा बीजेपी को होगा। यूपी में बीजेपी 50% से ज्यादा वाली पार्टी है। 2019 में बीजेपी प्लस का 51.19% का था। 24 के लिए 80 प्लस 20 के फॉर्मूले पर बढ़ रही है। 80 भी हमारा और 20 भी हमारा का नारा लगा रही है। बीजेपी के पास प्रधानमंत्री के चेहरे पर मोदी है, राम मंदिर है, योगी का यूपी मॉडल और अयोध्या, मथुरा और काशी का धर्म मॉडल है। सोशल इंजीनियरिंग के लिए राजभर और संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल जैसे साथी हैं। बाकी 20% को मैच कराने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी और आउटरीच प्रोग्राम है। यूपी में बीजेपी ने अपना एक वोट बैंक क्रिएट किया है। ये वोट बैंक लाभार्थियों का है, जिसे यूपी और केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है। यूपी में सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान और दलितों को मिल रहा है। 22 के विधानसभा चुनाव में 30 से 40% एससी वोट बीजेपी को। मुसलमानों के लिए बीजेपी ने पूरे यूपी में पसमानदा सम्मेलन किया। अब शुक्रिया मोदी भाईजान प्रोग्राम से बीजेपी मुसलमानों को पास ला रही है। पीएम में अखिलेश कभी बोलते हैं कि पीडीए का अर्थ पिछड़ा दलित अगड़ा है, कभी बोलते हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, लेकिन पीडीए में पी और डी माने पिछड़ा और दलित तो पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, और आज पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित तो इनके कारण से ही नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। चुनाव में अब कुछ महीने का ही वक्त बचा है। मोदी जोड़ रहे हैं, लेकिन राहुल अपने अलायंस को तोड़ रहे हैं। अखिलेश के लिए ये चुनाव अपनी विरासत और सियासत दोनों बचाने का है। अखिलेश पब्लिकली कह चुके हैं कि वो कांग्रेस को 11 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। ऐसे में अगर कांग्रेस अखिलेश के फॉर्मूले पर तैयार नहीं होती है तो अखिलेश के पास भी गठबंधन से बाहर आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। और अगर ऐसा हुआ
तो यूपी में बीजेपी के लिए 80 में से 80 स्कोर करना पॉसिबल हो जाएगा। आपने 22 के चुनाव से पहले ये कहा था कि हमारा अनुभव जो है वो कांग्रेस और बसपा के साथ अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि आप उनके साथ 17 में लड़ चुके थे, 19 में मायावती जी के साथ लड़ चुके थे, फिर आप लेकिन हैं दोबारा फिर कांग्रेस के साथ ही, तो उस अनुभव के बाद फिर आप लेकिन कांग्रेस के साथ जाएंगे दोबारा? राजनीति में परिस्थितियां बदल जाती हैं और परिस्थितियों के हिसाब से कभी कभी फैसले लेने पड़ते हैं। जो आज की परिस्थिति है, जब बीजेपी को सामने देखते हैं तो हमें वोट बढ़ाना पड़ेगा। बीजेपी ने जो काम किया है, कई लोकसभा में वो 60% पड़ने वाला वोट पा रहे हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोट बढ़ा लिया है तो कम से कम हम लोगों को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी और कई दलों को साथ लाना पड़ेगा। और उसी की कोशिश है कि जो इंडिया गठबंधन में जो दल हैं उनको साथ लाएं और अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इंडिया गठबंधन के साथ साथ जो पीडीए है हमारा, वो पीडीए हमारा वोट बढ़ाने की रणनीति है। यूपी में बीजेपी को उन सीटों पर भी जीतने में दिक्कत हो सकती है जो सीटें परंपरागत रूप से कांग्रेस और एसपी का गढ़ मानी जाती हैं। इसमें अखिलेश की पार्टी की मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, फिरोजाबाद और रामपुर जैसी सीटें हैं। कांग्रेस की रायबरेली और अमेठी उसका गढ़ है। तो वहीं जयंत चौधरी अगर बागपत सीट से आते हैं तो उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बचानी होगी। अब सवाल यह है कि बीजेपी इन सीटों पर कमल कैसे खिलाएगी। एक दो सैंपल देख लीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मैनपुरी में यादव 4.25 लाख है, मुस्लिम 55,000 है। M+Y कर दें तो अखिलेश का वोट 4.75 लाख होता है, जबकि NTMY वोट में शाक्य 3.25 लाख, ब्राह्मण 1,10,000, दलित 1,20,000, लोधी 1 लाख है। चारों को जोड़ दे तो 6,55,000 वोट होते हैं। मोहन यादव को एमपी का मुख्यमंत्री और मथुरा में कॉरिडोर बनाने का वादा करके बीजेपी पहले ही यादवों को अपना मैसेज दे चुकी है। ऐसे में रामलहर पर सवार बीजेपी अगर गैर MY वोट को कंसोलिडेट कर लेती है तो मैनपुरी में बड़ा खेल हो सकता है। आजमगढ़ की सीट अखिलेश उपचुनाव में गंवा चुके हैं। बीजेपी का वही फॉर्मूला फिर चला तो अखिलेश के पास यूपी में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस का कैंडिडेट भी आएगा और मायावती का भी। 2019 में अमेठी हारने के बाद 24 में कांग्रेस रायबरेली को लेकर डरी हुई है। रायबरेली जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 3 पर समाजवादी और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। बछरावा एसपी, सरेनी एसपी, ऊंचाहार एसपी, हरचंदपुर बीजेपी, रायबरेली बीजेपी। इसके अलावा 2014 की मोदी लहर के बाद रायबरेली में कांग्रेस का वोट शेयर गिरावट की तरफ है। 2019 में सोनिया गांधी को 55.80% वोट मिले थे। 2014 में सोनिया गांधी को 63.80% वोट मिले थे। 2019 में बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को 38.36% वोट मिले। 2014 में बीजेपी के अजय अग्रवाल को 21.05% वोट मिले। 5 साल में सोनिया के वोट शेयर में 8% की गिरावट आई, जबकि बीजेपी के ग्राफ में 17% का उछाल आया। 19 में कांग्रेस और अखिलेश का गठबंधन नहीं था। इसके बावजूद भी अखिलेश ने रायबरेली और अमेठी पर कैंडिडेट नहीं उतारा था, फिर भी राहुल हार गए थे। अब ऐसे में अखिलेश और मायावती दोनों इस सीट पर अपना कैंडिडेट लगाएंगे तो जाहिर है कि फायदा बीजेपी को ही होगा। इसके अलावा बीजेपी उन सीटों पर भी अपना फोकस कर रही है जहां जीत का अंतर कम था। यूपी में 9 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर 20,000 वोटों से कम रहा। इसमें करीब 4 सीटें ऐसी रहीं जहां 10,000 से भी कम वोटों से प्रत्याशियों की जीत हुई है। इसमें यूपी की श्रावस्ती सीट जो बीजेपी महज 5,320 वोट से हारी थी। मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार की जीत महज 4,729 वोट से हुई थी। बलिया में बीजेपी को मात्र 15,519 वोट से जीत मिली थी। बदायूं सीट में बीजेपी को 18,454 वोट से जीत मिली थी। सहारनपुर में बीएसपी के खाते में महज 22,417 वोट के कारण चले गए थे। अब ऐसे में अगर यूपी में 4 फ्रंट वॉर होगी तो नुकसान बीजेपी का नहीं बल्कि उसके विरोधियों का ही होगा। नतीजा ये होगा कि बीजेपी 2014 से ज्यादा सीटें
और 2019 से ज्यादा वोट शेयर लेकर आएगी।